कभी कभी ना कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भूत प्रेत सब बकवास है, सब इल्यूजन है। कमल भी उन्हीं में से एक था। दीपनगर का एक इंजीनियर, लॉजिक और साइंस पे विश्वास रखने वाला आदमी। उसका कहना था कि प्रेत आत्माएं बस लोगों के दिमाग का वहम है। लेकिन फिर एक दिन कमल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस थिंकिंग को बदल के रख दिया। वाइफ ने कहा कि माँ के घर जाओ, पितरों का खाना है गांव में। सिंपल सी बात थी, एक रिचुअल, एक परंपरा। पर उसे क्या पता था कि रात में जब वो वापस आएगा तो वो रास्ता जिसे वो हर बार सिर्फ शॉर्टकट कहता था, वो उसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाएगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रात के बीच जंगल के उस मोड़ पर जब उसने बाइक रोकी तो एक अनजान आदमी को लिफ्ट दी और उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या कमल अब ठीक है? क्या हुआ था उसके साथ? कहानी का एंड मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हेडफोन्स नहीं लगाए तो लगा लो, लाइट्स को डिम कर दो, क्योंकि ये कहानी बस सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो बिना किसी देरी के आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें। आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। मुझे आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। रात का अंधेरा हमेशा गांव की गलियों को थोड़ा अलग बना देता है। सब कुछ शांत लगता है, पर वो शांति कभी कभी अजीब हो जाती है। लेकिन कमल के लिए अंधेरा डर नहीं, एक तरह का एडवेंचर था। इंजीनियर था वो, हर चीज का लॉजिक उसके पास होता। वायरिंग हो या सर्किट्स, सब कुछ उसके दिमाग में एक इक्वेशन जैसे सेट था। जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो कहता कि रीजन ढूंढो, लॉजिक समझो, सब ठीक लगने लगेगा। उनके गांव का वो सबसे अलग किस्म का इंसान था। भूत प्रेत, इस वर्ड पे वो हमेशा हंसता था। कहता कि अरे यार, ये सब कुछ नहीं होता, लोग बेवकूफ बनाते हैं। बस उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियों का पार्ट थे। कमल उन लोगों में से था जो अपनी आंखों से बिना देखे किसी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन जिंदगी का भी अपना एक स्टाइल होता है ना। एक बार इंसान को वो वही दिखा देती है जिसमें वो सबसे ज्यादा कम विश्वास करता है। उस शाम उसके घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल था। कमल फाइल में अपनी साइट्स रिपोर्ट्स बना रहा था। तब उसकी पत्नी ने प्यार से आके बोला, कल फेकरी गांव में पितृ का खाना है, मां ने बुलाया है। कमल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर फोन साइड में रखा और बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उसके टोन में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक जिम्मेदारी पूरी करने वाली बात थी। सुबह जब निकलने लगा तो अपनी आदत के मुताबिक सब कुछ चेक किया, हेलमेट लगाया, बैग देखा और चल दिया। फेकरी गांव का रास्ता उसके लिए नया था, लेकिन मैप में सीधा दिख रहा था। दीपनगर के पार एक पुरानी रोड जाती थी, जंगल के किनारे से गुजरती हुई। दिन में वो एरिया बिल्कुल नॉर्मल लगता, बिल्कुल सेफ, पेड़ बस पेड़ लगते, रास्ते क्लियरली दिखाई देते। रात में ये सब बदल जाता। पर यह बात कमल को तब तक पता नहीं थी। फेकरी पहुंचकर उसने ससुराल वालों के साथ पितृ का खाना खाया। थाली में चावल, दाल, सब्जी और थोड़ा सा गुड़ था। घर के बुजुर्ग चुपचाप उन लोगों को याद कर रहे थे जो गुजर चुके थे। कमल ने रिस्पेक्ट के लिए सर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि क्या कोई सच में आता है ये खाना खाने, या ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उसके लिए बस ये एक रिचुअल था। वो कोई इमोशन फील ही नहीं कर रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और आसमान पे एक अलग सी ठंडक उतर चुकी थी और हवा में एक सुकून जैसी खुशबू थी। रात के 11 बजे के आसपास सब रिचुअल्स खत्म हो चुके थे। कमल ने वाइफ को मैसेज ड्रॉप किया कि मैं निकल रहा हूं यहां से, तुम सो जाना। उसने हेलमेट बंद किया, बाइक पे किक मारी और बाइक का इंजन चालू हो गया। गेट के पास 2-3 रिश्तेदार खड़े थे, हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। कमल ने भी मुस्कुराकर रिप्लाई दिया, बिना ये जाने कि वो ये रात उसकी लाइफ का एक ऐसा पेज लिखने वाली है जहां से उसकी पूरी सोच बदल जाएगी। 12 के आसपास कमल ने फेकरी की गलियों से निकलकर मेन रोड पकड़ी। उस वक्त रोड ऑलमोस्ट खाली थी। कभी दूर से किसी ट्रक का हल्का सा एको सुनाई देता तो कभी किसी खेत से मंदिर की घंटी की आवाज। बाइक एक स्पीड पे चल रही थी, ब्रेक्स सॉफ्ट थे और उसकी आंखें रोड की सफेद रेखाओं पे टिकी हुई थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एकदम प्रेडिक्टेबल। पर लाइफ की दिक्कत यही है, जब कुछ ठीक लगता है ना, तभी वो लाइन तोड़ देती है जहां से सब प्रेडिक्टेबल लग रहा होता है। और उस रात भी कमल के साथ वही होने वाला था। आपको क्या लगता है कि कमल के साथ क्या होने वाला है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
दीपनगर और फेकरी के बीच का रास्ता दिन में एकदम शांत लगता है। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ पेड़, सब कुछ नॉर्मल। दिन में लगता नहीं कि ये रात में कुछ और बन जाते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, तो यही अपनी भाषा बदल लेता है। कमल जैसे ही उस स्ट्रेच में घुसा जहां से जंगल का घना पार्ट शुरू होता है, उसने देखा कि उसकी हेडलाइट के लाइट में पेड़ के तने अजीब लग रहे हैं। सफेद सफेद सा फील, जैसे उनके रंग उड़ गए हों। ब्रांचेस हिल रही थी, पर हवा के साथ कोई रिदम नहीं था, जैसे पेड़ और हवा एक दूसरे से लड़ रहे थे। रोड पतली होती जा रही थी और रोड के साइड पे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे और टायर के नीचे से कर कर की आवाज आ रही थी। कमल को पता था कि इस वक्त जंगल में जानवर मिलने का चांस कम है, पर फिर भी वो बार बार अपनी लाइट को कभी हाई बीम पे करता तो कभी लो बीम पे करता, ताकि उसकी आंखें एडजस्ट रहें। उस अंधेरे का टेक्सचर बहुत अलग था। ये वो अंधेरा नहीं था जो सिर्फ दिखाई नहीं देता, ये वो अंधेरा था जो तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेता है। उस वक्त तक सब कुछ अंडर कंट्रोल था। कमल अकेला था, उसके पीछे सिर्फ हवा थी और आगे एक लंबा सा अंधेरे भरा रास्ता। कभी कभी लगता है जैसे जंगल उसके साथ चल रहा है। उस रात वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं था, वो दो दुनियाओं के बीच का एक बॉर्डर बन गया था। कमल को तब ये नहीं पता था, लेकिन उस मोमेंट के बाद सब कुछ बदलने वाला था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जंगल के बीच एक स्ट्रेच आता है जहां रोड थोड़ी ऊपर चढ़कर फिर हल्की सी ढलान में घुस जाती है। कमल ने क्लच रिलीज किया, थ्रॉटल पे थोड़ा प्रेशर दिया और इंजन ने एक अजीब सी खांसी ली, जैसे मशीन बोल रही हो, बस भाई अब मुझे मत और चला। हेडलाइट ऑन थी, पर उसकी साउंड बदल चुकी थी। उसने तुरंत क्लच दबाया, इग्निशन ऑन ऑफ किया, एक किक दी, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दबाया, पर बाइक ने बस रुक रुक कर आवाज निकाली और फिर वहीं बंद हो गई। और उस साइलेंस के साथ अंधेरा थोड़ा और गहरा लगने लगा था। ये वो पल था जब कमल को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कमल ने पहले अपना लॉजिक ब्रेन ऑन किया। उसने चेक किया कि पेट्रोल है, स्पार्क प्लग भी ठीक है, चोक भी सही है, तो फिर बाइक बंद कैसे हुई? हर चीज को वो मेंटली चेक कर रहा था। उसने हेलमेट थोड़ा ऊपर किया, थोड़ी हवा ली, पैर से किक मार के देखा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और उसकी अपनी सांस की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। जंगल पहले से ही चुप था, बस ओवरहीट या मॉइस्चर होगा, उसने खुद से बोला, जैसे अपने आप को ही समझा रहा हो कि सब कुछ ठीक है। तभी बिना किसी फुटस्टेप के, बिना किसी आहट के, धीमी सी पर बिल्कुल पास से एक आवाज सुनाई दी, मदद चाहिए? कमल ने पलट कर देखा तो रोड के साइड में पेड़ के पास हेडलाइट के कोन के बिल्कुल एज पर एक आदमी खड़ा था। नॉर्मल हाइट, पतला सा, कपड़े थोड़े गंदे, जैसे पुरानी मिट्टी लगी हुई हो। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस आंखें थोड़ी ज्यादा ठहरी हुई। कमल ने नॉर्मली टोन में बोला, हाँ बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वो आदमी धीरे से आगे आया, उसने हैंडल सीधा किया, इग्निशन ऑफ करके 2 सेकंड रुका, फिर ऑन किया और किक मारी। दूसरी किक पे बाइक का इंजन झटका खा के स्टार्ट हो गया एकदम से, जैसे कोई प्रॉब्लम बाइक में थी ही नहीं। और उसने बोला कि लो जी, शुरू हो गई गाड़ी। आदमी ने सीधे टोन में बोला। कमल ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, थैंक यू भाई, रात का टाइम था, आज तो मैं फंस ही गया था। आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि कैटका माता के मंदिर तक छोड़ दोगे मुझे, यहीं पास में है। कमल ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी कि हाँ भाई बैठ जाओ, वैसे भी उस रास्ते पे ही जा रहा हूं। वो आदमी बाइक पे बैठ गया। कमल ने पीछे देखा तक नहीं, बस क्लच छोड़ा और बाइक आगे निकल गई। कुछ सेकंड सब कुछ नॉर्मल था। इंजन की स्टडी हम, हवा का फ्लो और जंगल के पेड़ों की वो परछाइयां जो रोड पे हिल रही थी। कमल को लगा शायद ये भी गांव का ही कोई आदमी होगा, रात में कहीं अकेला जा रहा होगा। बाइक एक मोड़ पर आई जहां से रोड के साइड में एक छोटा सा बोर्ड लगा था। लोग कहते थे कि यहीं से मंदिर का रास्ता निकलता है। कमल ने स्पीड थोड़ी स्लो की। हेडलाइट्स के कोन में पेड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता दिख रहा था। हवा अब और भी ठंडी लग रही थी। कान के आसपास एक हल्की सी सर्दी चिपक गई थी। उसने बोला कि यहीं उतर जाओ भाई। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमल ने पीछे मुड़ के देखा और 1 सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। वो आदमी वहां था ही नहीं। कमल के होश उड़ गए। वो हैरान था कि आखिर वो बंदा गायब कहां हो गया। फिर उसने सोचा कि शायद आदमी बिना बोले उतर गया होगा, शायद मैंने नोटिस नहीं किया। पर तुरंत एक और थॉट उसके मन में आया कि उतरते वक्त उसके पैरों की आवाज तो आती। कमल का गला सूख गया था। उसने बाइक साइड स्टैंड पे लगाई। अब हेडलाइट में वो ट्रेल साफ साफ नजर आ रहा था और उस ट्रेल में थोड़ा दूर उसे एक परछाई चलती हुई महसूस हो रही थी। जंगल में हवा थोड़ी तेज हुई और उस हवा में एक हल्की सी हंसी मिली हुई थी, बहुत फेंट, जैसे कोई खुद से खुश हो पर हंसी जुबान से निकल नहीं रही।
कमल ने अपनी गर्दन पे कुछ टाइटनेस महसूस की। रीढ़ की हड्डी पे उसे एक अजीब सा सेंसेशन फील हुआ। उसने इग्निशन घुमाया, बाइक पहली ही किक में स्टार्ट हो गई और वहां से थ्रॉटल फुल स्पीड में घुमाकर निकल गया। बाइक चल रही थी पर हवा के साथ कुछ और भी था जो उसके साथ चल रहा था। उसने अपने कान पे कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत धीमे शब्दों में उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। कमल ने बिना कुछ सोचे थ्रॉटल और तेज घुमा दिया। अब बाइक काफी तेज चल रही थी पर उसके अंदर कुछ और था जो रुक गया था। पर अब जो हुआ था उसका कोई मैकेनिकल रीजन नहीं था और उस जंगल ने अपना पहला निशान उस पर छोड़ दिया था। आपको क्या लगता है कि कमल के साथ क्या होने वाला है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मंदिर का रास्ता मेन रोड से सीधा दिखाई नहीं देता पर लोग जानते हैं कि एक छोटी सी चढ़ाई है, बीच में कुछ पत्थर और फिर एक खुला सा एरिया जहां आसपास के पेड़ थोड़ा पीछे हो जाते हैं, जैसे किसी ने इस जगह को चारों तरफ से कैद कर दिया हो। कमल ने स्पीड थोड़ी कम की। उसने खुद से बोला कि शायद प्रैंक था या मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक वो आदमी उसके साथ था। उसका कैट का माथा बोलने का अंदाज, उसकी आंखों का वो ठहराव, कपड़ों पे लगी मिट्टी, सब कुछ अभी भी कमल के दिमाग में घूम रहा था। आगे चलते हुए उसे दिखा कि एक सर्किल के बीच एक दिया जल रहा था और मिट्टी में वो गोल निशान दिख रहा था जहां लोग खाना रखते थे। हवा में प्रसाद जैसी मीठी खुशबू थी, जैसे गुड़ की। कमल ने धीरे से आवाज लगाई, हेलो। जंगल बिल्कुल चुप था। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ स्टैटिक था, ना आवाज ना कोई मूवमेंट, सिर्फ उसके सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद हवा थोड़ी तेज हुई, पहले थोड़ी सी, फिर एक स्टडी, जैसे कोई इनविजिबल दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और बिना किसी चेतावनी के वो आदमी वापस उसे नजर आया। ना पेड़ों के बीच से आया ना जमीन से, बस उसके सामने था। अचानक इस मूवमेंट में कमल के दिमाग ने रिएक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा। आदमी ने थोड़ा सा मुस्कुराया पर वो स्माइल बहुत अजीब थी, जैसे कोई पुरानी बात पूरी हो गई। उसने सीधे टोन में कहा, गलती कर दी तूने यहाँ रुककर। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, बिना इमोशन के, जैसे कोई हुक्म दे रहा हो। कमल एक कदम पीछे हटा, इग्निशन ऑफ कर दिया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, अंधेरा थोड़ा और गहरा लगने लगा। कौन हो तुम? कमल ने उससे पूछा। आदमी का चेहरा अब ज्यादा क्लियरली दिख रहा था, नॉर्मल लग रहा था पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे उसके चेहरे में कोई डेप्थ ही नहीं थी। उसने सीधा कहा, छोड़ दो मुझे, यही जगह है जहां उनका खाना रखा जाता है। उनका? ये शब्द कमल के दिमाग में घूम रहे थे पर वो कुछ पूछ नहीं पाया। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे। फिर एक अजीब सी बात हुई, दिया जल रहा था, फिर भी कमल को लगा जैसे लौ बुझ गई हो। हवा एकदम से ठंडी लगी और उसके हाथ पर जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। उसी सेकंड में वो आदमी वापस वहां से गायब हो गया। कमल ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। अब उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पहले ट्राई में स्टार्ट हो गई। उसने गियर लगाया और निकलने लगा। जैसे ही टायर ने पत्थर पर झटका लिया, एक आवाज निकली बिल्कुल कान के पास से, गलती कर दी तूने यहाँ रुककर। वो आवाज किसी के गले से नहीं, हवा से आई थी। कमल ने थ्रॉटल घुमा दिया और बाइक तेज हो गई। जब वो वहां से निकलकर मेन रोड पे आया तो हवा में एक अलग ही स्मेल थी, पुरानी मिट्टी और सर्दी जैसी। और उस पल से कमल के अंदर कुछ ना कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने अंदर कुछ बदल दिया हो। उस जंगल ने उसे अपना बना लिया था या फिर उस आदमी ने अपना प्रेत उसके अंदर छोड़ दिया था। घर के आंगन में जब कमल ने बाइक पार्क की तब बहुत रात हो चुकी थी। वो टाइम था जब ना तो रात पूरी होती है और ना सुबह शुरू। कमल ने हेलमेट उतारा, स्ट्रैप खोला और उस मोमेंट में उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां थोड़ी नम हो गई हो, जैसे ठंडी हवा सीधी स्किन के अंदर तक घुस गई हो। दरवाजा खुला, उसकी पत्नी सामने थी। आंखों में रिलीफ था पर थोड़ा गुस्सा भी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? कमल ने कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। पत्नी ने थोड़ा गौर से देखा। कमल की आंखें अलग लग रही थी। ये थकान वाली लाल नहीं थी, इसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे आंखों के पीछे कोई और लाइट जल रही थी। कमल तुम ठीक हो? उसने हाथ बढ़ाया। कमल ने उसके हाथ को देखा पर रिएक्ट ही नहीं किया। सीधा अंदर आ गया, जूते बिना उतारे। ड्राइंग रूम में गया और शेल्फ के पास एक सेकंड के लिए रुका, जहां एक छोटी मूर्ति रखी थी। उसने उस दिए को देखा, बुझा हुआ था, लेकिन तेल की स्मेल अब भी हवा में थी। पत्नी ने फिर पूछा, कमल जवाब दो ना, क्या हुआ? कमल ने धीरे से बोला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आवाज हल्की थी पर उसमें एक कठोरपन था। उसकी पत्नी कंफ्यूज हो गई।
क्या बोल रहे हो ये तुम? कमल ने शेल्फ पर रखी चीजों को जोर से धक्का दे दिया, वो सब नीचे गिरकर टूट गई। पत्नी पीछे हटी। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम कमल? तुम्हें क्या हो गया? कमल की आंखें अब और ज्यादा लाल लग रही थी, सांसें तेज, बॉडी टाइट। उसने दांतों को किटकिटाते हुए बोला, बदला। आवाज सुनकर पड़ोसी आंगन में आ गए। कमल भाई सब ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कमल ने उन्हें देखा। बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के उसने एक कुर्सी उठाई, कॉर्नर में मारने के लिए उठा ली। लोग तुरंत बीच में आ गए। पागल हो गया है क्या? कौन सा बदला लेना है तुझे कमल? पत्नी अब डर के साथ रो रही थी। उसने देखा कि कमल का चेहरा बदल गया था। उसके ऊपर किसी और का एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। वो गुस्सा पर्सनल नहीं लग रहा था, जैसे किसी और जमाने का पुराना दर्द उसके अंदर आ गया हो। वहां मौजूद बुजुर्ग ने तुरंत बोला, पंडित जी को बुलाओ। गांव में ऐसे वक्त सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता है जिनके पास शक्ति होती है। कमल तब तक पूरा बेकाबू हो गया था। कभी चुप रहता तो कभी चिल्लाने लगता, तो कभी हवा में हाथ पैर घुमाने लगता, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पत्नी रोते हुए कह रही थी, कमल कमल बैठ जाओ, पर वो बैठ ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में और लोग आ गए। लाइट जल गई, सब लाइन में खड़े हो गए। पंडित जी आए सफेद धोती में, सीधा चेहरा। उन्होंने नाम लिया, कमल। फिर बोले, तुम पूरे यहाँ नहीं हो। कमल ने देखा, थोड़ी सी ठंडी सी हंसी। पंडित जी ने पूछा, तुम कौन हो? यह सवाल कमल से नहीं, उस चीज से था जो उसके अंदर थी। आंगन में हवा ठंडी थी, पर सब लोगों की सांसें गर्म हो चुकी थी। पत्नी की आवाज टूट गई, पंडित जी इसको क्या हो गया है? पंडित जी ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला कि हम यहीं पूजा करेंगे, सब शांत रहो। कमल ने बीच में एक लफ्ज बोला, बदला। इस बार उसकी आवाज बहुत गहरी थी, जैसे सीने के अंदर से निकल रही। सब एक दूसरे को देखने लगे और उनके जहन में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, किसका बदला और इसको लेना किससे है? किसी के पास जवाब नहीं था। पत्नी ने उसकी आंखों में देखा, वहां कमल नहीं था, बस एक अधूरापन, जैसे किसी और ने उसके अंदर अपनी जगह बना ली थी। और उस पल में पंडित जी ने एक दिया जलाया। दिया जलते ही आंगन का माहौल बदल गया। हल्की सी रोशनी सबके चेहरों पे छा गई। सारे लोग उसे एकदम पास आके देखने लगे। पंडित जी ने धीरे से मंत्र बोलना शुरू किए। वो आवाजें जो तुम सुनोगे तो लगेगा कि जैसे पुराने जमाने की कोई कहानी वापस जिंदा हो रही है। कमल बिल्कुल खुद में खोया हुआ था, कंधे थोड़े से टाइट, आंखें कुछ और सी, और एक अजीब सी चमक उनमें थी जो नॉर्मल थकान वाली लाल नहीं थी। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, जो भी है नाम बता दे, जगह बता दे। कमल के होंठ बंद थे और फिर उसकी आवाज निकली, जहां खाना रखा जाता है उनके लिए। उसने इतना बोला और आवाज रुक गई। फिर तेजी से बोला कि मैं झाबापुर से हूं। 3 शब्द ही थे, पर हवा में कांटे की तरह चुप गए। सब लोग एक साथ इधर उधर देखने लगे। पंडित जी ने सीधा पूछा, बदला यहाँ क्यों? तुम्हारा किस्सा वहां का है, इस घर का नहीं। कमल के पैर बिना सोचे समझे एक कदम आगे बढ़ गए। पंडित जी फिर कुछ और बोलने लगे। उनकी आवाज में एक तरह का कंट्रोल था। गलत जगह मत आ, यहां मत आ। वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस अपनी बात समझा रहे थे। कमल का शरीर थोड़ा सा हिल गया, फिर शांत हो गया। आंखों का वो लालपन में थोड़ा कमी आ गई। पंडित जी ने दिए में कुछ सामग्री डाली और 1-2 दाने चावल के हाथ में लिए और दिए के ऊपर फेरने लगे। उन्होंने आगे बोला कि नाम नहीं बताना तो ठीक है, पर इस जगह को छोड़ दे, इस घर का तुझसे कोई लेना देना नहीं। वो चावल के दाने पंडित जी ने उसके ऊपर फेंके और कमल अचानक से एक झटका महसूस करता है और फिर उसकी आंखें नॉर्मल रूप में वापस आ जाती हैं। उसने इधर उधर देखा, जैसे अभी भी नींद से उठा। मैं कब आया? उसकी असली आवाज फिर वापस आई। थोड़ी हिम्मत के साथ पंडित जी ने हाथ से इशारा किया, बैठ जाओ। 2 लोग आगे बढ़कर उसको सहारा देने लगे। धीरे धीरे लोगों की सांसें नॉर्मल हो गई। दिया स्टडी दिखने लगा और जो ठंडी पुरानी सी महक उसके कपड़ों में चिपकी हुई थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी। कमल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं, बस एक कंफ्यूजन था। वो बोलना बहुत कुछ चाहता था, पर उसके मुंह से लफ्ज निकल ही नहीं रहे। पंडित जी ने बहुत सीधे और सटीक तरीके से बोला कि अब तुम ठीक हो, पर सुनो, रात में अकेले मत जाना। अगर वापस उस जगह के पास जाओ तो रुकना बिल्कुल मत, सीधे आगे निकल जाना। उन्होंने दिए को ढककर वहां लोगों से कहा कि सब अपने अपने घर जाओ और आज जो यहां हुआ उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। कमल ने आंखें बंद करी और जब खोली तो बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उसके अंदर अब भी एक बेचैनी चल रही। उस रात के बाद दीपनगर और फेखरी के बीच वाले रास्ते पर लोगों के लिए एक नया रूल बन गया था। अब रात में अकेले वहां से निकलना नहीं है। सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं रही, अब ये एक आदेश था जिसे सब फॉलो करते थे। कमल के घर में जो हुआ
वो किसी ने पब्लिक में नहीं बताया, पर गांव में बातें छुपती नहीं। यहाँ आवाजें दीवार की तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती पर सब कुछ अपने अंदर होल्ड कर लेती है। शहर में ऐसे इंसिडेंट्स एक छोटी सी कहानी बन जाते हैं, पर गांव में ये आग की तरह फैल जाते हैं। कमल ने कुछ दिन बाद अपना रूटीन वापस शुरू कर दिया। ऑफिस जाता, साइट इंस्पेक्ट करता, सर्किट्स चेक करता, सब कुछ नॉर्मल था। पर शाम के बाद उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी ठंडक आ जाती थी, जैसे कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा है। उसकी पत्नी ने कभी कुछ पूछा नहीं, क्योंकि कुछ सवाल के जवाब बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। बस वो इतना करती थी कि जब रात में कोई आवाज आती तो दिया जलने से पहले खिड़की के पर्दे थोड़ा सा साइड करके देख लेती। जंगल का वो एरिया जहां से वो मंदिर के लिए छोटा सा ट्रेल निकलता है, अब भी दिन में लोगों के लिए एक कॉमन स्टॉप है। कोई फूल चढ़ा देता तो कोई बस 2 मिनट खड़ा रहता और कोई पेड़ की तनी को हल्की सी छूकर निकल जाता। पर जैसे ही सूरज ढलता है वहां का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। वही लोग जो दिन में ठहर कर आराम से बात करते हैं, शाम होते ही वहां रुकते नहीं, सिर्फ गुजर जाते हैं। लोग बोलते हैं कि किसी और के साथ तो वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि जो कमल के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। कमल के केस में सबसे अजीब पल वो था जब उसकी बाइक की सीट अपने आप खाली हो गई। उस मोमेंट ने प्रूव कर दिया था कि कभी कभी कुछ ना होना ही सबसे ज्यादा होना होता है। केटका माता का मंदिर अब भी खुला है, दिन में दिया जलता है, लोग थाली रखते हैं और पेड़ों के बीच से धूप छनकर जमीन पे एक चमकदार पैटर्न बनाती है। लोग कहते हैं कि यह जगह पाक है और पाक जगहों में सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, अच्छी संभावनाएं, और वो भी जो हम समझ नहीं पाते। और तब से आज तक जब भी दीपनगर में हवा थोड़ी तेज चलती है और पेड़ों की छाया रोड पर हिलती है तो लोगों को आज भी डर लगता है, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहने का मतलब यही होता है कि नजर को सीधा रखना और अपनी रूह को भटकने नहीं देना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे चैनल की ग्रोथ का जरिया है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप शो को स्पॉटिफाई पे सुन रहे थे तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते नए हॉरर, नए इंसिडेंट के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करने।